वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। चैप्टर ए सेलुलर लाइफ में हम पढ़ रहे हैं वायरल डिजीजेस के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको हेपेटाइटिस और उसकी टाइप्स को के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम जिस दो मजीद वायरल डिजीज को डिस्कस करेंगे वो है हर्पस एंड पोलियोमाइलिटिस, यानी कि सिंपल पोलियो जिसे कहा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और अगर आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हर्पस से। हर्पस जिस वायरस की वजह से कोस होता है उसे हम कहते हैं हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, यानी कि HSV। अब हर्पस एक ऐसी वायरल डिजीज है जिसमें बॉडी के ऊपर ब्लिस्टर या अल्सर बनते हैं, ठीक है। और ये ब्लिस्टर वाटर फील्ड होते हैं और इतने ज्यादा पेनफुल होते हैं। और हर्पस की जो मेनली वजह है सेपरेट होने की वो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी वायरल इन्फेक्शन है जो कि स्किन टू स्किन जो है वो फैलता है। लेकिन ये हर्पस एक ऐसी वायरल डिजीज है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ट्रीटेबल। अब जो वायरस हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है जो कि हर्पस को की वजह बनता है, ये वायरस जो है वो दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस 2। तो ये जो हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस 1 है ये मोस्टली सेपरेट होता है बाय ओरल कॉन्टैक्ट, ठीक है। ओरल कॉन्टैक्ट के जरिए सेपरेट होता है और ये जो है माउथ के इर्द गिर्द, माउथ के अंदर या माउथ के इर्द गिर्द जो है वाइट वाटर फिल्ड ब्लिस्टर फॉर्म करता है, ठीक है। यानी कि मुंह के अंदर या बाहर जो है ब्लिस्टर बन जाते हैं जो कि पानी से भरे हुए होते हैं और इतने ज्यादा पेनफुल होते हैं। और जो इसका दूसरी टाइप है हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस 2 की, वो सेपरेट होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से और इसमें जो ब्लिस्टर बनते हैं वो जेनिटल होते हैं, ठीक है। दे कॉज जेनिटल हर्पस, ठीक है। अब दोनों तरह का वायरस जो है इनमें ब्लिस्टर बनते हैं, वाटर फिल्ड होते हैं, दैट कैन रिक्योर ओवर टाइम, ठीक है। जिसको ओवर टाइम जो है हम टाइम पे जो है ट्रीट कर सकते हैं, सही है। अब ये दोनों तरह का अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें इस वायरस की, these are double stranded DNA वायरस covered with protein coat at envelope के। ये जो दोनों तरह के वायरस हैं इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद होता है और इसके प्रोटीन से बाहर जो है इन्वेलप मौजूद है, ठीक है। यानी कि हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस एक इन्वेलप्ड वायरस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम बनाई है। अब हम दूसरी टाइप देख लेते हैं, दूसरी पोलियो इन्फेक्शन जो कि आपके सिलेबस में या आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, वो है पोलियोमाइलिटिस या सिंपल जिसे हम पोलियो कहते हैं। अब पोलियो एक ऐसी वायरल डिजीज है जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर होंगे, ठीक है। इट इज हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज, ये कि हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है दैट कैन लीड टू पैरालिसिस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और इवन डेथ। यानी कि ये एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है या वायरल डिजीज है जो कि पैरालिसिस का सबब बनती है, ठीक है। और इससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है और अगर इसको ओवर टाइम ट्रीट ना किया जाए तो इससे डेथ भी हो जाती है। अब बॉडी का वो पार्ट जो कि इससे ज्यादा इफेक्ट होता है वो होता है लेग्स, ठीक है। इसको सबसे पहले 1908 में डिस्कवर किया था कॉल लैंड स्टेनर ने, ठीक है। और जो ये पोलियो का वायरस है वो ट्रांसमिट होता है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय contaminated water of infected facial material, ठीक है। इसकी जो मेनली वजह है इस वायरस के फैलने की वो होती है कॉन्टामिनेटेड वाटर। लेकिन हमारे पास स्नीजिंग और कफिंग भी इस वायरस के फैलने का सबब बनते हैं। अब पोलियो की बहुत ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। कुछ सिम्टम्स इसके लो लेवल के होते हैं और कुछ सिम्टम्स जो है हाई लेवल के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नॉन पैरालिटिक पोलियो सिम्टम्स एंड पैरालिटिक पोलियो सिम्टम्स। नॉन पैरालिटिक पोलियो सिम्टम्स जो हैं वो इनमें क्या क्या शामिल होता है, दीज इंक्लूड फ्लू, वीकनेस, फीवर, सॉर थ्रोट, हेड एक, वॉमिटिंग, मसल टेंडरनेस, ठीक है। यानी कि ये वो सिम्टम्स है जो कि नॉन पैरालिटिक है, लो लेवल के सिम्टम्स होते हैं, पैरालिसिस तक नहीं पहुंच पाते। अगर हम इसको इसी वक्त कंट्रोल कर लें तो ये आराम से जो है ट्रीट हो सकता है। दूसरा हमारे पास होता है पैरालिटिक पोलियो सिम्टम्स। इन सिम्टम्स में क्या शामिल है, दीज इंक्लूड लॉस ऑफ मसल रिफ्लेक्सनेस, मसल्स रिफ्लेक्स होना खत्म हो जाती है, सीवियर मसल पेन, मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होती है, एंड डैमेज टू मोटर नर्व्स, और मोटर
नर्व जो है वो डैमेज हो जाते हैं और इनके डैमेज होने की वजह से ही ये पैरालिसिस तक पहुंच जाते हैं। अब जो है इस पोलियो को प्रिवेंट किया जा सकता है बाय वैक्सीनेशन। ठीक है, पोलियो की प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन मौजूद होती है और इसकी वैक्सीनेशन जो है वो दो टाइप्स की होती है। इसमें शामिल है इनएक्टिव पोलियो वायरस IPV या ओरल पोलियो वैक्सीन OPV। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो जो पोलियो का वायरस होता है वो RNA वायरस होता है और इसके कैप्सिड के बाहर भी इन्वेलप मौजूद होती है, यानी कि पोलियो वायरस भी एक इन्वेलप्ड वायरस है। ठीक है, तो ये दो मजीद डिजीजेस जो आपके कोर्स में शामिल थी उसे हमने आज स्टडी किया है। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।